हे गाइस, गुड इवनिंग। हम अक्सर सुनते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कभी भी आपको किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, जिसे हम नहीं जानते उससे बात नहीं करनी है। कुछ ऐसा ही इंसिडेंस आज मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए। शायद ये वीडियो, मुझे नहीं पता, अच्छी चीजें जल्दी से नहीं फॉरवर्ड होती हैं, बट फिर भी मैं बताऊंगी। एक इंसिडेंस हुआ ऐसा ही। मैं और मेरी फ्रेंड हम ऑफिस से निकले, ठीक है। तो हम बस स्टॉप पे बैठे थे। उस बस स्टॉप पे सिर्फ मैं और वो, हम दो जने ही थे। तो थोड़ी देर में एक बाबा आता है बस स्टॉप पे। बाबा ने काले कलर के कपड़े, लंगोट वंगोट सी पहनी थी, व्हाइट कलर का मुंह कर रखा था, अपना सफेद सा पैंट सा पोत रखा था। जैसे घूमते हैं, बहुत बतेरे बाबा दिखते हैं सड़कों पे, ऐसा ही वो बाबा था, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद एक 20-21 साल का लड़का आता है वहीं पे बस स्टॉप पे। बाबा उससे बात करने लगते हैं। तो हम देख रहे थे, मेरी फ्रेंड को मैंने बोला, मैंने कहा इसकी तरफ देखियो मत, बाबा की तरफ, वरना ये हमारे पास आ जाएगा मांगने के लिए। तो हम देख रहे हैं, बात कर रहा है वो बाबा से, वो बाबा उस लड़के से। तो थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड चली जाती है। जब मेरी फ्रेंड जा रही होती है, हम देखते हैं वो लड़का उस बाबा को अपनी घड़ी उतार के दे रहा होता है। तो मुझे वहीं पे खटका हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। उस बस स्टॉप पे मैं अकेली रह गई, मेरी फ्रेंड चली गई। तो थोड़ी देर बाद मतलब वो बाबा उस लड़के को लेके बस स्टॉप पे बैठ जाता है। वो लड़का शांत, वो बाबा बोले जा रहा है, क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा दूर थी तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा था कि वो बाबा उस लड़के को क्या बोल रहा है। तो उस बाबा की कुछ ऐसी हरकतें भी थी जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, तो मुझे ऑकवर्ड लगा। 10 कदम की दूरी पे ही अगला बस स्टॉप था। मैं वहां जाके खड़ी हो गई। वहां पे बहुत सारी सवारी खड़ी थी। तो मेरी नजर, मैं उस बस स्टॉप पे चली तो गई, लेकिन मेरी नजर उस बाबा पे और उस लड़के पे ही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। मैंने एक बार सोचा कि मैं खुद जाके टोकती हूँ उस बाबा को, उस लड़के को। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अकेली फीमेल हूँ, मैं रुक गई। फिर उस जिस बस स्टॉप पे मैं खड़ी थी, वहां पे बहुत सारे लोग खड़े थे। 5-6 डीटीसी बस के टिकट चेकर थे, एजिड होते ही हैं वो। तो मैंने सोचा मैं इनसे जाके बात करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, शायद मेरी गलत फहमी है, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। फिर मैं देख रही हूँ बाबा उस लड़के से बात कर रहा है, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उन टिकट चेकर के पास चली गई। मैंने कहा सर आपसे बात करनी है। तो कहते हैं बताओ मैडम। मैंने कहा सामने वो स्टॉप पे बाबा देख रहे हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा वो लड़का? कह रहे हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता सर, शायद मेरा वहम हो। मैंने कहा पर वहां पे ना कुछ गलत हो रहा है, उस लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने उस लड़के को अपनी घड़ी उतार के बाबा को देते हुए देखा है। तो तुरंत वो सारे चेकर बिना किसी सवाल जवाब के खड़े हो, कह रहे चलो चलते हैं। तो जैसे ही वो चेकर चले मेरे साथ, वो बाबा भागने लग गया, उस लड़के को छोड़ दिया। उस बाबा ने देख लिया कि ये टिकट चेकर सारे मेरे पास ही आ रहे हैं, उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। तो वो ऑटो में बैठने लग गया, लेकिन रुक गया वो बाबा, रुक गया। तो वो लड़का वहीं पे हमारी तरफ को बढ़ा। उस लड़के को होश ही नहीं, वो बिल्कुल बेसुध। बाबा को एक ने भाग के पकड़ लिया, एक चेकर ने। तो उस बाबा के पास उस लड़के का सोने का लॉकेट, पैसे, पर्स, शायद मोबाइल भी था। मैं नहीं गई इसी बार बाबा के पास, वो चेकर ही गए। तो उसके पास से सामान निकला लिया। लड़के को होश ही नहीं, लड़का बिल्कुल बेसुध, लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं। तो लड़के को हिलाया डुलाया, वो होश में आया। तब उससे पूछा कि क्या हुआ था? कह रहा मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, वो लॉकेट मेरा ही है, उस लड़के का ही था, सारी चीजें वो बाबा अपने आप ही, हाँ मैंने कुछ नहीं लिया साहब, कुछ नहीं लिया, ऐसे ऐसे करके वो जो ले रखा था सामान बाबा ने उस लड़के का, वो दे दिया उन चेकर्स को। तो उस लड़के को सारा सामान हैंड ओवर किया, उस लड़के को पानी वानी पिलाया, उसको होश में लाया। बिल्कुल हिप्नोटाइज था वो लड़का, बिल्कुल बेसुध, उसे होश ही नहीं था। उसने अपने आप उतार के दे दी अपनी सारी चीजें। ये चीज मैं देख रही थी, ठीक है। तो वो बाबा चला गया, नहीं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ। उससे सामान ले लिया, उसको हड़का के उन्होंने चेकर ने भेज दिया। उस लड़के को भी होश में लाके समझा के कि भाई नहीं करते ऐसे बात किसी से, सामान तेरा सारा है ना, चेक कर ले। कह रहा हाँ मेरा सारा सामान है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। वो लड़का भी 20-21 साल का ही लड़का था, ज्यादा एज भी नहीं थी लड़के की। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि छोटा बच्चा था, 20-21 साल में, ठीक है, समझदार तो हो ही जाते हैं, मेच्योरिटी तो आई जाती है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो 20-21 साल का लड़का, जब उसके साथ ये हो सकता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को ये सिखाओ, रास्ते में कोई आपसे हेल्प भी मांगता है तो हेल्प का जमाना खत्म हो चुका है कि हम किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करें।
अगर आपको किसी का व्यवहार सड़क पे अजीब लग रहा है, अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई कितना भी दुखी है, मत करो हेल्प। नहीं है अब की वो जमाना हम किसी की हेल्प करें, ठीक है। और आपको किसी को भी देख के ऐसा लगता है कि इसका व्यवहार अजीब है, इसका पहनावा अजीब है, इसका बोलचाल अजीब है, तो उससे बात ना करें, ठीक है। और अपने बच्चों को भी यही सिखाए कि नहीं, जिसे हम नहीं जानते, जो स्ट्रेंजर है, चाहे वो कितना भी परेशान है, नहीं करनी चाहिए हेल्प, ठीक है। और एक चीज और, अपने आसपास कुछ भी गलत होते हुए देखें तो उस चीज के लिए जरूर एक कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मैंने आज बहुत अच्छा किया, मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने एक कदम बढ़ाया तो सारे चेकर मेरे साथ भाग लिए थे, ठीक है। और मैं अगर वो एक कदम नहीं बढ़ाती तो उस लड़के का सब कुछ चला जाता, सारा सामान चला जाता। पर मुझे डर इस चीज का था, सामान चला जाए कोई बात नहीं, दोबारा आ जाता है। मैं बहुत दिनों से न्यूज पढ़ रही हूँ कि मानव तस्करी चल रही है, इतने लोग गायब हो गए दिल्ली से। तो मैं यही देख रही थी बाबा इस लड़के को ऑटो में बिठा के कहीं भगा के ना लेके चला जाए। मेरा डर सिर्फ वो था, ठीक है। खैर ऐसा नहीं हुआ, भगवान की दुआ से लड़का भी सुरक्षित था, उसका सामान भी वापस आ गया। तो इसीलिए अपने आसपास कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं तो एक कदम जरूर बढ़ाएं। अकेले हो, किसी को आसपास में शोर मचा के किसी को जरूर अवेयर करें कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपने बच्चों को भी, हमें यही सिखाना चाहिए कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, महिलाएं और बच्चे तो खासकर, कि स्ट्रेंजर जिसका व्यवहार अजीब है, जिसका पहनावा अजीब है, उससे बात ना करें। कोई कितनी परेशानी में चला गया वो जमाना कि हम किसी की दुखिया की हेल्प करें, अब नहीं है वो दौर। अपने बच्चों को भी जरूर ये सिखाएं। तो थैंक यू, यही बताने का मकसद था कि देखी सुनी हुई चीजें आज अपनी आंखों से देखिए तो मैं शौक में हूं तब से कि भाई ऐसा भी होता है। तो ना जाने किसका बच्चा था, 20-21 साल का ही था, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। शाम को माँ जाके उसको कूटती, कहाँ लुटवा के आ गया सारा सामान। कोई बात नहीं, खैर सामान तो आ ही जाता है। आसपास कुछ भी गलत होते हुए देखे तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, ठीक है। थैंक यू।